हिमालय की शांत वादियों में एक पवित्र नदी के किनारे प्रभात से कुछ पहले का समय था। आकाश धीरे धीरे अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रहा था। पक्षियों की पहली ध्वनि अभी शुरू भी नहीं हुई थी। यही था ब्रह्म मुहूर्त। शिव जी ध्यान में लीन थे और पास ही पार्वती जी शांत भाव से उन्हें निहार रही थीं। कुछ क्षण बाद पार्वती जी ने विनम्र स्वर में पूछा, स्वामी, आप अक्सर कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त अत्यंत पवित्र होता है, पर आपने ये भी कहा कि इस समय दो काम कभी नहीं करने चाहिए। ऐसा क्यों? शिव जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा और गहराई थी। देवी, ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। ये वो क्षण है जब मन और आत्मा के बीच की दूरी सबसे कम होती है। पर इसी पवित्र समय में दो ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य की चेतना को नीचे गिरा देते हैं। पार्वती जी ने जिज्ञासा से पूछा, वे कौन से कर्म हैं प्रभु? देवी, ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी क्रोध, चिंता या विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। इस समय मन एक खाली पात्र जैसा होता है। जो भी इसमें डाला जाता है वो पूरे दिन का स्वरूप बन जाता है। अगर इस समय कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है या किसी से झगड़ा करता है तो वो अपने पूरे दिन को उसी अंधकार से भर देता है। पार्वती जी ने धीरे से कहा, इसलिए कुछ लोगों का पूरा दिन भारी और अशांत रहता है। शिव जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ देवी, क्योंकि उन्होंने अपने दिन की शुरुआत ही अशांति से की होती है। दूसरा कर्म है इस समय सोते रहना या आलस्य में डूबे रहना। पार्वती जी ने पूछा, सोना भी गलत है स्वामी? नींद गलत नहीं है देवी, पर समय का मूल्य समझना आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जब साधना, ध्यान और सकारात्मक संकल्प सबसे अधिक फल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस समय को केवल सोने में व्यर्थ कर देता है तो वो जीवन के सबसे अनमोल अवसर को खो देता है। सूरज की पहली किरणें पर्वतों के पीछे से झलकने लगीं। शिवजी ने कहा, देवी, जीवन में हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है और ब्रह्म मुहूर्त उस अवसर का द्वार है। जो इस द्वार पर जाकर सकारात्मकता, शांति और साधना को अपनाता है वो अपने जीवन को बदल देता है। स्वामी, अब मैं समझ गई कि दिन की शुरुआत ही जीवन की दिशा तय करती है। याद रखो देवी, ब्रह्म मुहूर्त में ना तो नकारात्मकता को स्थान देना चाहिए और ना ही अवसर को खोना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जब इंसान सबसे करीब होता है अपने आत्मा के और ईश्वर के।